बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तो एक मैंने स्टार्टअप का पता नहीं गैलप का एक सर्वे था वो जो है एक और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से एक और जो है रिपोर्ट शाया की गई है कि जो गैलप का सर्वे था उसमें ये था कि उन्होंने सर्वे किया है कि पाकिस्तान में 62% ऐसी आबादी है जो कहती है कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हमें अगर मौका मिल जाए तो हम मुल्क छोड़ देंगे, हम बाहर चले जाएंगे। और आज की जो इमिग्रेशन की रिपोर्ट थी उसमें ये था कि 7,65,000 जो पाकिस्तानी हैं, जिसमें से आला तलीम याफ्ता पाकिस्तानी हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि PhD, MPhil, MBBS, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और इसके अलावा CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नर्सेज, फार्मासिस्ट। तो इनकी डिफरेंट रेशो थी जो कि पाकिस्तान जो है 2022 में जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये जो सतून है, या आप कह सकते हैं कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे, पब्लिक रिलेशन के बंदे, डॉक्टर, एग्रेरियंस, इसके अलावा फार्मासिस्ट, IT एक्सपर्ट्स, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ये तो मस्ट है। और ये क्यों मजबूर हुए हैं मुल्क छोड़ने पे? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चल रही थी शहबाज शरीफ साहब की, वो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पैसा कहाँ से लाऊं मुल्क चलाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि पैसा कहाँ से आएगा। हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है या हमारी जो हुकाम बाला है वो भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा। और नीचे वाली जो अवाम है वो भी महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। तो देखना और सोचना ये होगा कि आखिर मुल्क की जो अपनी पैदावार है, जो GDP है, इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है और भी बहुत सारे ज़राए आमदन है, वो कहाँ जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है किसने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो मुल्क की जो हालत है इस टाइम बड़ी ही कोई वंडरनाक है। मैं एक मिसाल छोटी सी दूँ, एक ही सीट के लिए अगर ये जॉब्स वगैरह जो जाती हैं उसमें से अगर एक ही सीट पे जो है 60 से 70, 80 जो है कैंडिडेट होता है, और जो भी कैंडिडेट बेचारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाते हैं उसको पहले कहा जाता है कि ये वाली जो है सीट ऑलरेडी जो है बुक हुई पड़ी है, ये तो उड़ गई है सीट पहले की। अब पता नहीं उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या कोई डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस है, क्या है, मतलब हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। मैं समझता हूँ कि आज अगर ये रेशो, वो एक रेशो और भी बता रहे थे कि 300 गुना बढ़ गया है कि तलीम याफ्ता हायर एजुकेटेड जो हैं मर्द व ख़वातीन पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं फिर। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही हाल रहा हमारे पाकिस्तान का तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी डबल क्या ट्रिपल अमाउंट जो है क्वान्टिटी हो जाएगी, नंबर्स हो जाएंगे जो कि मुल्क को छोड़ रहे हैं। और फिर वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा चाइना है, इसके अलावा जो है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, इसके अलावा कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। तो इस तरफ रुख कर रहे हैं अपने जो है फ्यूचर सेट करने के लिए और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान रेड लाइन भी क्रॉस कर चुका है इस हालात में। हाँ, जिसके पास पैसा है, जो ज़िम्मेदार है, या हमारे MNAs, MPAs या वज़रा जो हैं थोड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन वो एक इनहेरिटेड करैक्टर जो आ रहा है पॉलिटिकल वाला, वही इन्फ्लुएंस है उसका। और गरीब गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर तर हो रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, एक FIR करवाने, एक मुद्दई बन के जाएं कि मेरी चोरी हुई है, और वो पुलिस वाले आपको इस तरह डील करेंगे कि जिस तरह चोरी ही आपने की है। वो मुद्दई को मुलजिम की तरफ डील करते हैं, वो डर जाए बेचारा या पैसे से दे के इधर उधर हो जाए। तो हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब मैं समझता हूँ अगर इस दौर में क़ायद आज़म साहब भी होते तो मुल्क सीधा ना हो पाता, क्योंकि अभी भी क़ायद आज़म ही चल रहा है मुल्क में। वास्सलाम।